क्वेश्चन नंबर 36, श्योर लिमिटेड ने खरीदा है एक रनिंग बिजनेस मिस राय ब्रदर्स से। तो वेंडर इसमें है राय ब्रदर्स फॉर अ सम ऑफ रुपीज 15 लाख। 15 लाख का बिजनेस खरीदा है राय ब्रदर्स से। पेबल, अब जिससे खरीदा है उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो 15 लाख की पेमेंट की गई है। 12 लाख पे किए गए हैं बाय इशू ऑफ शेयर्स एंड बैलेंस। सो 15 लाख में से 12 लाख पेमेंट हो गई, तो बाकी रिमेनिंग रह गया 3 लाख। 15 माइनस 12 लाख 3 लाख, तो 3 लाख की पेमेंट की गई है बैंक के थ्रू। राइट, यहाँ से 2 एंट्रीज क्लियर हो गई। अब क्या क्या खरीदा है, जब बिजनेस कोई हम परचेज करते हैं, कोई चलता हुआ बिजनेस कोई परचेज कर लेता है, तो उसमें असेट्स के साथ साथ लाइबिलिटीज भी आती हैं। राइट, तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी आया है, असेट है हमारा बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक, कैश, यहाँ तक असेट्स है, और क्रेडिटर्स लाइबिलिटी भी आई है साथ में 2 लाख रुपए की। राइट, सो लेट्स सी हाउ टू पास द जर्नल एंट्री। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 36। 36 में सबसे पहले वेंडर को हम देखते हैं। वेंडर कौन होता है? जिसको हमें पैसे पे करने होते हैं। राइट, और वेंडर है इसमें राय ब्रदर्स। हर क्वेश्चन में अगर आप वेंडर याद रखेंगे ना, तो जर्नल एंट्री में सिर्फ वेंडर का ही नाम यूज होता है। राइट, अब वेंडर से खरीदा क्या क्या है? सबसे पहले खरीदी है प्लांट एंड मशीनरी। असेट्स होते हैं तो वो डेबिट होते हैं, तो प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है 4 लाख रुपए की। राइट, तो दिस इज टू बी डेबिटेड। सेकेंड है बिल्डिंग। बिल्डिंग खरीदी है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड। असेट्स हमारे सारे डेबिट होंगे और लाइबिलिटीज क्रेडिट होती हैं। राइट, 4 लाख रुपीज के। नेक्स्ट डेटर्स हैं, डेटर्स भी हैं 3 लाख। नेक्स्ट स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने का है? 4 लाख रुपीज का। एंड नेक्स्ट वन इज कैश। राइट, तो कैश अकाउंट हमारा है 3 लाख रुपीज का। अब ये तो कंपनी ने असेट्स खरीदे, किससे खरीदे हैं? राय ब्रदर्स से। तो असेट्स जो आए, जो भी चीज हम खरीदते हैं वो हमारे पास आती है, दैट इज वाई इट इज टू बी डेबिटेड। राइट, और लाइबिलिटीज जो है दैट विल बी क्रेडिटेड। राइट, सो सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे। खरीदा है हमने बट ये लाइबिलिटी है, इसलिए ये क्रेडिट होगी। राइट, यहाँ तक अमाउंट क्लियर है। नेक्स्ट, अब हम वेंडर का नाम लिखते हैं जिससे हमने सामान खरीदा है। तो हमने सामान किससे खरीदा है? राय ब्रदर्स से। तो हम वेंडर का नाम लिखेंगे मिस राय ब्रदर्स। अब देखिए, जो भी हमने सामान खरीदा है वो उसमें परचेज कंसिडरेशन कितने का था? 15 लाख रुपए का। तो 15 लाख रुपए हम राय ब्रदर्स से खरीदेंगे। अब ये 15 लाख रुपए एक्चुअली होता क्या है? देखिए, मान लीजिए एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। राइट, अब ए पर्सन ने बी से कहा मैं आपका बिजनेस खरीदना चाहता हूँ, तो बी ने कहा ठीक है। फिर इन दोनों की बातचीत हुई, सेटलमेंट हुआ, तो इसने कहा मैं 20 लाख में अपना बिजनेस बेचूंगा। बट जब दोनों की बात काफ़ी देर तक चली तो सेटलमेंट जितने पे होती है ना, जैसे 15 लाख पर सेटलमेंट हो गई कि अब यहाँ तक फाइनल है, तो इस सेटलमेंट प्राइस को कहा जाता है परचेज कंसिडरेशन, जो कि वेंडर के साथ होता है। अब यहाँ पर वेंडर कौन है? बी, क्योंकि बी अपना बिजनेस बेच रहा है ए को। राइट, तो जितने पर दोनों में सेटलमेंट होती है दैट इज परचेज कंसिडरेशन। तो यहाँ पर राय ब्रदर्स से जो कंसिडरेशन हुआ है वो 15 लाख रुपीज का। राइट, नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ का टोटल और डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा जब भी हम जर्नल एंट्री करते हैं तो वो टोटल बैलेंस होना चाहिए। अब यहाँ का टोटल देखिए 4 + 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब यहाँ असेट साइड का टोटल आ रहा है आपका 18 लाख और यहाँ का आ रहा है सिर्फ 17 लाख। दैट मीन्स कि यहाँ पर अभी हमें 1 लाख रुपीज़ का कुछ और चीज़ डालनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जब बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आती है तो उसे कहा जाता है कैपिटल रिजर्व। राइट, अगर बैलेंसिंग फिगर यहाँ आती तो उसको कहते हैं हम गुडविल। ये ध्यान रखना है आपको। अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आती है, जैसे ये 1 लाख रुपए इधर कम हो रहे थे तो हमने कैपिटल रिजर्व के नाम से यहाँ पर डाला। राइट, इसको आप बैलेंसिंग फिगर भी कह सकते हैं। अब इसकी नरेशन लिख लेते हैं। बिजनेस खरीदा है, यहाँ पर किससे खरीदा है? बिजनेस ऑफ मिस राय ब्रदर्स टेक ओवर। राय ब्रदर्स के बिजनेस को टेक ओवर किया है और इसीलिए जर्नल एंट्री पास हुई है। अब जब इसने इसका बिजनेस टेक ओवर किया तो इसके पास जो भी सामान आया, असेट्स आई, लाइबिलिटीज आई, असेट्स आई तो डेबिट किया, लाइबिलिटीज को क्रेडिट किया। राइट, फर्स्ट एंट्री क्लियर होगी आपको। अब आते हैं सेकंड एंट्री पर। सेकंड एंट्री में क्या होगा? जो भी वेंडर है उसको अमाउंट हमें पे करना है। पैसे भी तो देंगे ना 15 लाख पर जब बात हुई है तो क्वेश्चन में लिखा है कि इस 15 लाख रुपीज में से 12 लाख के कंपनी ने शेयर इशू किए। क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे और बाकी जितना बैलेंस बचा, अब बैलेंस कितना होगा? 15 में से 12 दे दिए शेयर्स के थ्रू
तो बाकी बच गया 3 लाख, राइट। इसकी पेमेंट हुई है बैंक से। बस हमें यही एंट्रीज करके दिखानी है। तो सबसे पहले मिस राय ब्रदर्स को पैसे मिलेंगे, तो मिस राय ब्रदर्स अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि इनको पैसे मिल रहे हैं, दैट इज वाई वेंडर इज टू बी डेबिटेड। और कैसे मिल रहे हैं? टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर्स के थ्रू पैसे मिल रहे हैं कितने? 12 लाख, जो मैंने अभी यहाँ पे बताया। और बैंक से कितने पैसे मिल रहे हैं? जितना बैलेंस बच गया, टू बैंक अकाउंट 3 लाख रुपीज, राइट। तो टोटल मिला के हो गए ना 15 लाख। तो मिस राय ब्रदर्स को जो पेमेंट हुई है वो इस तरह से हुई है। नरेशन आप लिख सकते हैं, पेमेंट टू वेंडर बाय इशू ऑफ शेयर्स एंड थ्रू चेक, और चेक के थ्रू भी हुई है। दोनों तरह से। जैसे कंपनी के पास कभी अमाउंट नहीं होता ना, जैसे ए ने कहा कि हम 15 लाख पर आपका बिजनेस ले रहे हैं, तो ए ने कहा कि मैं आपको सारा अमाउंट कैश में नहीं दूंगी, इसमें से 12 लाख शेयर्स इशू करके आप हमारे शेयर खरीद लीजिए, शेयर ले लीजिए, और बाकी के 3 लाख हम अपने बैंक से पे कर देते हैं। सो दिस इज द जर्नल एंट्री। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। संदेश लिमिटेड ने टुक ओवर असेट्स ऑफ 7 लाख, 7 लाख के असेट टुक ओवर किए हैं और लाइबिलिटी 2 लाख की। किससे लिया है? संचार लिमिटेड से। तो वेंडर हो गया यहाँ पर संचार लिमिटेड। अब संचार लिमिटेड को पैसे देने होंगे फॉर अ परचेज कंसिडरेशन। अब ये जो असेट्स और लाइबिलिटीज ली हैं वो कितने में ली हुई है? 4,59,500 में ये असेट्स और लाइबिलिटीज संदेश लिमिटेड ने लिया है, राइट। फॉर अ परचेज कंसिडरेशन का मतलब कि इतने पर उन दोनों का समझौता हुआ कि इतने रुपीज में वो टेक ओवर कर रहे हैं, राइट। तो अब इतने की पेमेंट करनी है, किसको करनी है? संचार लिमिटेड को 4,59,500 की। इसमें से 8,500 पे किए गए हैं बैंक के थ्रू। यहाँ पर लिखा है ना एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट, दैट मीन्स पेमेंट इज टू बी डन बाय बैंक संचार लिमिटेड को। आफ्टर 3 months द बैलेंस, अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, जितना भी अमाउंट आएगा उतने अमाउंट के कंपनी ने शेयर्स इशू करके दिए हैं, राइट। सो लेट्स सी हाउ टू पास द जर्नल एंट्री। सो लेट्स स्टार्ट द 37th क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर असेट और लाइबिलिटीज ली हैं, लेकिन किससे ली है? वेंडर का नाम हमें पता होना चाहिए, संचार लिमिटेड से। ये हमारा वेंडर है। वेंडर मतलब जिससे हम सामान खरीदा है और पैसे इसको देने हैं, तो संचार लिमिटेड को अमाउंट पे करना है, राइट। सो सबसे पहले हम जब सामान खरीदते हैं तो हमारे पास असेट्स आते हैं, तो यहाँ पर असेट का नाम नहीं दिया हुआ, सो हम यहाँ लिखेंगे असेट अकाउंट डेबिटेड। और कितने के असेट्स आए हैं? 7 लाख रुपीज़ के, राइट। और जब बिजनेस साथ में लाइबिलिटीज भी आई हैं तो लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, सो टू लाइबिलिटीज अकाउंट। और लाइबिलिटीज कितने की आई हैं? 2 लाख रुपीज़ की, राइट। और संचार लिमिटेड को जो कंसिडरेशन मतलब समझौता हुआ है कि आपके असेट्स और लाइबिलिटीज जो हम लेंगे वो कितने अमाउंट पर लेंगे? 4,59,500। इसका मतलब संचार लिमिटेड ने जो भी चीज़ दी है उसके लिए उसने इतने पैसे की डिमांड की है, राइट। सो अब हम यहाँ लिखेंगे टू वेंडर। वेंडर का तो नाम हमें पता है ना, तो वेंडर ना लिखकर अगर मैं यहाँ लिखूँ संचार लिमिटेड अकाउंट, राइट। और संचार लिमिटेड को कितना पैसा देना है? 4,59,500। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए यहाँ का टोटल है डेबिट साइड का 7 लाख, बट क्रेडिट साइड का टोटल तो है 6 लाख समथिंग, राइट। और यहाँ हमें 7 लाख, दोनों इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही है। दैट मीन्स कि क्रेडिट साइड में कोई बैलेंसिंग फिगर आएगी, और क्रेडिट साइड में जब बैलेंसिंग फिगर आती है तो उसको कहा जाता है कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पर कितना अमाउंट कम आ रहा है? 7 लाख में से। तो पहले हम इन दोनों को देखिए, 7 लाख माइनस 4 + 2 6,59,500। तो यहाँ पर कितना अमाउंट कम आ रहा है? 40,500। तो हमने यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर में लिख दिया कैपिटल रिजर्व में। सो ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। नरेशन हम लिखेंगे परचेज, क्योंकि यहाँ पर परचेज किया है, खरीदा है असेट्स को, परचेज ऑफ असेट्स एंड एक्सेप्टेंस ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को एक्सेप्ट किया है। और किससे खरीदा है ये सब? फ्रॉम संचार लिमिटेड,
राइट, नरेशन भी क्लियर होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं अब इसकी सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री, यहाँ पर तो हमने सामान खरीदा, अब हमें संचार लिमिटेड को इसको पैसे पे करने हैं, तो जब हम इसको पैसे देंगे तो ये डेबिट हो जाएगा। सो संचार लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू, कैसे पैसे दिए हैं। सो क्वेश्चन में लिखा है, ध्यान से पढ़ेंगे आप तो, 8,500। देखिए पैसे देने हैं 4,59,500, राइट। तो पहले तो हम डेबिट कर देते हैं कि इसको इतने पैसे देने हैं। अब पेमेंट हुई कैसे है, तो क्वेश्चन में लिखा है कि 8,500 बाय एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मतलब बैंक से दिए हैं 8,500 रुपये और बाकी जितना बैलेंस बचा, राइट। अब इसमें से इसको आप माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ बैलेंस अमाउंट आ जाएगा, उतने के कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं। तो पहले हम बैंक की एंट्री कर देते हैं टू बैंक। बैंक से पैसे गए 8,500, तो बैंक क्रेडिट हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 8,500, राइट। बाकी का रिमेनिंग अमाउंट इशू किया गया है बाय इशू ऑफ शेयर्स। पहले यहाँ लाइन डाल देते हैं, राइट। तो जब इसको आप इसमें से माइनस करेंगे तो अब रिमेनिंग अमाउंट बच गया, बैलेंस अमाउंट 4,51,000। इतना अमाउंट पे करना है बाय इशू ऑफ शेयर्स, राइट। और क्वेश्चन में लिखा है कि जो शेयर इशू किया गया है वो प्रीमियम पर इशू किया गया है। तो सबसे पहले हमें निकालना है क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, मतलब कितने शेयर इशू करेंगे हम, तो हम इतने लाख की पेमेंट संचार लिमिटेड को करेंगे, राइट। तो अब इसको निकालने का फॉर्मूला होता है कि जितना अमाउंट हमें पे करना है, तो हमें पे करना है 4,51,000 और प्राइस ऑफ 1 शेयर। तो 1 शेयर का प्राइस हमें निकालना है। क्वेश्चन में दिया है कि एक शेयर है 10 रुपये का प्लस प्रीमियम है 10%, तो 10% ऐसे लिखेंगे और इस 10 रुपये का प्रीमियम, तो यहाँ से जब आपने काटा तो यहाँ पर आ गया 1, तो 10 + 1 11 रुपीज़ प्राइस है एक शेयर का, राइट। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 11। तो नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर हम इशू करें कि हमें संचार लिमिटेड को 4,51,000 की पेमेंट कर दे। अब आप डिवाइड करके देखें तो यहाँ आ जाएगा आपका 41,000। दैट मीन्स कि यहाँ लिखेंगे हम पहले टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर इशू किया ना, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम पर इशू किया गया है। अब शेयर्स अगर हम 41,000 इशू करते हैं और एक शेयर 10 रुपये का है, तो कितना पैसा हो जाएगा यहाँ पर 4,10,000 और प्रीमियम पर 41,000, ये हमारा है ना 41,000 नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 1 रुपये का प्रीमियम है, तो यहाँ आ जाएगा 41,000, राइट। अब देखिए इन तीनों को प्लस करके देखेंगे आप इन तीनों को, तो आपका 4,59,500 आएगा, राइट। देखिए 8,500 की पेमेंट की है बैंक से और बाकी जितना रिमेनिंग अमाउंट 4,51,000 इसकी पेमेंट की है शेयर्स इशू करके। तो शेयर कितने इशू करेंगे, क्वेश्चन पेपर में आपको यही निकालना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तो लोग अमाउंट लिख ही देते हैं कि माइनस करके, बट ये नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर हम इशू करेंगे संचार लिमिटेड को, तो हम उसको 4,51,000 की पेमेंट कर सकेंगे। तो जब 41,000 शेयर इशू होंगे और एक शेयर का प्राइस होगा 10 रुपीज़ और उसमें साथ में प्रीमियम भी होगा 1 रुपये का, तब हम इतने की पेमेंट करेंगे। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 38, बेटर प्रॉस्पेक्ट लिमिटेड ने एक्वायर किया है लैंड 1 लाख रुपए का और 1 लाख रुपए की पेमेंट की गई है बाय इशू ऑफ 1,000 इक्विटी शेयर, राइट। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है कि फर्दर कंपनी इशूड, कंपनी ने दोबारा इशू किए 4,000 इक्विटी शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए और उनकी पेमेंट इस तरह से हुई है 30 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 30 रुपीज़ अलॉटमेंट पे और 40 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, राइट। एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं सारे हमें और कंपनी ने अलॉट भी कर दिया है, सिर्फ हमें 200 शेयर्स पर ऑल द मनी वॉज नॉट रिसीव्ड एक्सेप्ट लिखा है ना, मतलब 200 शेयर्स को छोड़कर बाकी सारा पैसा रिसीव हो गया है, राइट। तो अगर आप इस क्वेश्चन की एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ फुल्ली पेड तक आपको आधा क्वेश्चन समझ के करेंगे तो फिर आपकी एंट्रीज क्लियर हो जाएंगी। पहले यहाँ तक की एंट्री हम पास करेंगे, देन वी विल पास द ये फर्दर वाले केस की, राइट। सो लेट्स सी हाउ टू पास द जर्नल एंट्री। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा है कि बेटर प्रॉस्पेक्ट ने
परचेज किया है। एक्वायर करने का मतलब यही होता है कि किसी से सामान लिया है, राइट। और लिया है बस ये लिखा हुआ है कि बेटर प्रोस्पेक्ट ने लिया है सामान। लैंड ली है 1 लाख रुपए की, अब किससे ली है ये नहीं लिखा हुआ। दैट मीन्स कि जिससे सामान लिया है उसका नाम नहीं दिया हुआ, वेंडर का नाम क्वेश्चन में नहीं दिया, राइट। तो जब नाम नहीं दिया तो हम वेंडर वर्ड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जब कोई चीज़ खरीदते हैं आती है तो डेबिट होती है। अब यहाँ पर खरीदने पे क्या आया है, लैंड एंड बिल्डिंग, सो हम इसको डेबिट करेंगे। फर्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड। देखिए 11th में भी आपने परचेजेस की एंट्री की होगी, जब कोई सामान खरीदते हैं तो वो डेबिट होता है, 2 परचेजेस आता था। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमने यहाँ खरीदी है 1 लाख रुपए की, और किससे खरीदी है नाम नहीं दिया हुआ तो हम यहाँ वर्ड लिखेंगे टू वेंडर अकाउंट, राइट, 1 लाख रुपए का। नरेशन आप लिख सकते हैं परचेजेस, परचेज लैंड एंड बिल्डिंग। आप फुल फॉर्म में लिखिएगा, शॉर्टकट नहीं मारना पेपर में। मार्क्स में भी एग्जामिनर के पास एक टॉपिक हो जाता है कि हाँ वो काट ले। सो नेक्स्ट हो जाएगी एंट्री इसकी, अब वेंडर को पैसे पे करने हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिटेड, सो वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू। अब वेंडर को पैसे कैसे पे किए हैं, क्वेश्चन में लिखा है बाय इशू ऑफ शेयर्स, तो शेयर्स के थ्रू वेंडर को 1 लाख रुपए की पेमेंट की गई है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। सो 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन में लिखा है एक वर्ड फर्दर, इसके बाद फर्दर मतलब कंपनी ने फिर से शेयर्स इशू किए, राइट। तो जब कंपनी फिर से शेयर इशू करी है तो जैसे हम पहले क्वेश्चंस में करते आए हैं, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी के पास अमाउंट आता है, तो फर्स्ट एंट्री देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट एंट्री है, ये सेकंड एंट्री। इस क्वेश्चन में यहाँ से फिर से आप ये भी मान सकते हैं कि यहाँ तक एक क्वेश्चन आपका खत्म हो गया और इसी 38th क्वेश्चन में आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। सो जब फिर से कंपनी ने शेयर इशू किए तो कंपनी के पास पैसा आया होगा एप्लीकेशन का, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो सबसे पहले एप्लीकेशन का अमाउंट आता है कंपनी के पास और बैंक में पैसा आता है, सो दैट इज वाई बैंक अकाउंट इज डेबिटेड। कितना पैसा आया है, कंपनी ने शेयर इशू किए हैं 4000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन का अमाउंट है 30 रुपीज़, तो 1,20,000, राइट। ये तो हो गई एप्लीकेशन के अमाउंट की। अब इस पैसे को ट्रांसफर करेंगे हम शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल जो चैप्टर का नाम है। सो 4th एंट्री हो जाएगी यहाँ पर, इसको डेबिट करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम इस जो पैसा कंपनी के पास आया है बैंक में उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसे हम स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपने किए ना, उसमें यही एंट्री स्टार्ट होती है, तो यहीं से हम एंट्री स्टार्ट हो रही हैं। सो सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया 1,20,000, राइट। नेक्स्ट, अब अलॉटमेंट की, पहले अलॉटमेंट की ड्यू की करते हैं, देन रिसीव की। तो ड्यू में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अलॉटमेंट पर कितना पैसा देना है, देखिए 4000 शेयर कंपनी ने इशू किए हैं और अलॉटमेंट पर अमाउंट है 30 रुपीज़ का, तो फिर से हो गया 1,20,000। सो 1,20,000 रुपये मिलने थे और अलॉटमेंट तक तो सारे पैसे मिले हैं। सो अब इसके बाद रिसीव की एंट्री करेंगे। अब रिसीव की एंट्री नेक्स्ट शीट पे में दिखाते हैं, 6 नंबर 6 एंट्री। और जब पैसे रिसीव होते हैं तो क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट पर मिलने थे 1,20,000 रुपये और सारे पैसे मिले हैं, सो 1,20,000 इज टू बी कमिंग इन बैंक अकाउंट, राइट। अब आ जाते हैं हम फर्स्ट कॉल पे। सो सबसे पहले फर्स्ट कॉल के ड्यू की एंट्री करेंगे, 7th एंट्री हो जाएगी इस क्वेश्चन की, ड्यू। सो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। अब फर्स्ट कॉल पे पैसे मिलने कितने थे, कंपनी ने इशू किए हैं 4000 शेयर्स और फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट मांगा है 40 रुपीज़ का। दैट मीन्स कि 4 4 जा 16, 1,60,000 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पर कंपनी को चाहिए थे। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है
कि 200 शेयर्स पर 200 शेयर्स पर पैसे नहीं मिले हैं फर्स्ट कॉल के। सो नेक्स्ट रिसीव की एंट्री पहले हम कर लेते हैं। तो 8 एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड, पैसे आएंगे ना फर्स्ट कॉल के। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में पैसा आएगा कितना, देखिए यहाँ पर 4000 शेयर लिखे थे, लेकिन 4000 शेयर में से 200 शेयर्स पर पैसे हमें नहीं मिले, तो शेयर्स में से शेयर माइनस कर दिए तो कितना आ गया यहाँ पर 3800। मतलब 3800 शेयर्स पर कंपनी को 40 रुपये के हिसाब से पैसे मिले हैं। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ अमाउंट आ जाएगा 1,52,000 और क्रेडिट भी कर देंगे 1,52,000 से। देखिए यहाँ ध्यान से, शेयर कंपनी ने इशू किए थे 4000 और लिखा है कि एक्सेप्ट 200 शेयर, 200 शेयर को छोड़ के। तो 200 शेयर को जब हमने छोड़ दिया तो कितने शेयर्स हो गए 3800। तो 3800 शेयर्स पर हमें 40 रुपये के हिसाब से पैसे मिले हैं, वो अमाउंट हमने यहाँ पर एंट्री की है। तो अब मिलने थे 1,60,000 लेकिन मिले हैं सिर्फ 1,52,000। दैट मीन्स कि 8,000 रुपये हमें नहीं मिले, राइट। तो जो पैसा अभी हमें नहीं मिला उसको कहा जाता है कॉल्स इन अरियर। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के पैसे हैं ना जो हमें नहीं मिले, तो हम यहाँ पर दिखाएंगे। और कितना पैसा नहीं मिला 8,000 रुपये का, राइट। अब 1,60,000 में से 1,50,000 यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं, 1,60,000 में से 1,52,000 माइनस करेंगे। दैट मीन्स कि 8,000 रुपये अभी आउटस्टैंडिंग है, कॉल्स इन अरियर है। और दूसरी तरह से अगर आप देखें तो 200 शेयर पर फाइनल कॉल है ना 40 रुपये की, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका यहाँ पर 8,000 रुपीज़ आएगा, राइट। तो दिस इज द जर्नल एंट्री। आई होप आप लोग को समझ आई हो। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। एंड देन लास्टली वी आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। सो लेट्स स्टार्ट द बैलेंस शीट। सबसे पहले हम नोट्स टू अकाउंट्स में यहाँ कैलकुलेट करेंगे कि कितना अमाउंट हमें शेयर कैपिटल में डालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं यहाँ पर ऑथोराइज कैपिटल, कि कंपनी को अथॉरिटी कितनी थी। तो इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो जितना ऑथोराइज और इशूड हम एक ही में लिखेंगे, राइट। सो ऑथोराइज एंड इशूड कैपिटल इज, कंपनी ने जितना इशू किया है। स्टार्टिंग में कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए हैं और एक शेयर है 100 रुपये का, राइट। और देन कंपनी हैड इशूड 4,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। दैट मीन्स कि कंपनी ने टोटल 1 लाख रुपीज़ एंड 4 लाख रुपीज़, टोटल हो गया यहाँ पर 5 लाख रुपीज़। टोटल कंपनी ने 5 लाख रुपए के शेयर इशू किए थे। यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाते हैं सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप। लोगों ने सब्सक्राइब कितना किया, कंपनी ने मांगा कितना और लोगों ने पे कितना किया। सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप। तो 1000 शेयर पर तो पेमेंट ही करनी थी, तो यहाँ पर तो पूरे 1 लाख रुपीज़ के शेयर कंपनी ने इशू किए, राइट। और नेक्स्ट लिखा हुआ है कि 4,000 कंपनी ने शेयर इशू किए, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी को मिलने चाहिए थे, यहाँ पहले हम लिख देते हैं 1 लाख। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग कंपनी को मिलने चाहिए थे 4 लाख रुपीज़। बट अनपेड कॉल, अनपेड कितना अनपेड है 200 शेयर पर 40 रुपये के हिसाब से 8,000 रुपये कंपनी को नहीं मिले। तो 4 लाख, यहाँ पर जो 4 लाख रुपीज़ में से 8,000 नहीं मिले हैं, यहाँ 4 लाख में से हम माइनस करेंगे, ये अनपेड इसके लिए, राइट। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1, तो यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3,92,000 रुपीज़। जो कंपनी ने 4,000 शेयर इशू किए थे उसमें 4 लाख में से 8,000 रुपये अनपेड है ये। तो इसको हमने इस 4 लाख में से माइनस किया तो 3,92,000, और ये 1 लाख तो पूरे कंपनी ने शेयर इशू किए थे। तो टोटल कंपनी के पास कितना अमाउंट आया 3 लाख प्लस 1 लाख 4,92,000। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसको लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या आता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, और इसमें हम शेयर कैपिटल में दिखाते हैं। तो शेयर कैपिटल में हम वही अमाउंट दिखाते हैं जो कंपनी के पास आया है। तो टोटल 4,92,000 कंपनी के पास अमाउंट आया है। सो वी विल राइट इट ओवर हियर 4,92,000। प्रीमियम फ्रेम में है नहीं तो रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दिखाएंगे। दूसरी चीज़ होती है यहाँ नॉन करंट लाइबिलिटी,
इसमें भी हमें कुछ दिखाना नहीं है, बस मेन हेडिंग आप डाल के छोड़ देंगे। दैट मीन्स यू नो कि बैलेंस शीट में किस किस कौन कौन सी मेन हेडिंग्स होती हैं, तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, सोच सकते हैं आप, राइट। सो यहाँ 3 चीज़ें आती हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। सो अब यहाँ आ गया टोटल लाइबिलिटी साइड का 4,92,000, राइट। अब हमें असेट साइड का टोटल भी 4,92,000 दिखाना है। सो हम यहाँ लिखेंगे करंट असेट। असेट साइड में 2 चीज़ें होती हैं, करंट असेट एंड नॉन करंट असेट। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर में हम दिखाएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 4,92,000, और आप इसको बैलेंसिंग फिगर मांग के भी दिखा सकते हैं, राइट। सो दिस इज द बैलेंस शीट। सो आई होप आप लोग को समझ आई हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। क्वेश्चन नंबर 39, लाइट लैम्प लिमिटेड ने इशू किया है 50,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपये का एक शेयर है, राइट, और फुल्ली पेड टू द प्रमोटर्स। प्रमोटर्स को इशू किए गए हैं, और क्यों इशू किए गए हैं? क्योंकि उन्होंने जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं कंपनी के सेटअप होने में, राइट। इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। प्रमोटर्स कौन होते हैं, और नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि 2,000 इशू किए गए हैं शेयर्स टू द अंडर राइटर्स। अब अंडर राइटर्स कौन से होते हैं अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। सो लेट्स सी हाउ टू पास द जर्नल एंट्रीज एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, बेटर प्रॉस्पेक्ट लिमिटेड ने एक्वायर किया है लैंड 1 लाख रुपए का, और 1 लाख रुपए की पेमेंट की गई है बाय इशू ऑफ 1,000 इक्विटी शेयर, राइट। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है कि फर्दर कंपनी इशूड, कंपनी ने दोबारा इशू किए 4,000 इक्विटी शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए, और उनकी पेमेंट इस तरह से हुई है 30 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 30 रुपीज़ अलॉटमेंट पे, और 40 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, राइट। एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं सारे हमें, और कंपनी ने अलॉट भी कर दिया है। सिर्फ हमें 200 शेयर्स पर ऑल द मनी वॉज नॉट रिसीव्ड, एक्सेप्ट लिखा है ना, मतलब 200 शेयर्स को छोड़कर बाकी सारा पैसा रिसीव हो गया है, राइट। तो अगर आप इस क्वेश्चन की एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ फुल्ली पेड तक आपको आधा क्वेश्चन समझ के करेंगे, तो फिर आपकी एंट्रीज क्लियर हो जाएंगी। पहले यहाँ तक की एंट्री हम पास करेंगे, देन वी विल पास द ये फर्दर वाले केस की, राइट। सो लेट्स सी हाउ टू पास द जर्नल एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। देखिए 39 थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, बट इसमें आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि एक तो प्रोमोटर कौन होते हैं, राइट। 11th में भी आपने पढ़ा होगा, बट कई बार हम भूल जाते हैं। सो प्रोमोटर वर्ड, एक है अंडर राइटर, ये टर्म्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, और एक होता है आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब कहेंगे आप ये कैसे कैसे नाम है, अभी नाम से ही इनका मीनिंग निकल कर आएगा। ध्यान से देखिए प्रोमोट, अगर मैं यहाँ से र हटा दूँ तो सिर्फ वर्ड बनता है प्रोमोट। किसी प्रोमोट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ावा देना, राइट। तो जब कोई फर्म स्टार्ट होती है तो उसको कुछ लोग होते हैं जो प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। जैसे मैंने अभी अगर ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, तो अगर आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, दैट मीन्स कि आप मेरे वीडियोस को प्रमोट कर रहे हैं, राइट। तो वो अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस को जो प्रमोट करने वाले लोग होते हैं उनको भी कंपनीज कुछ शेयर्स इशू करके देती है। तो ये तो हो गया प्रमोटर। अब आ जाते हैं अंडर राइटर पे। अंडर राइटर मतलब क्या होता है, देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो अंडर राइटर मतलब कुछ पर्सन्स को अपॉइंट करके रखती हैं कि आप हमारे शेयर्स को मार्केट में सेल करो। और अंडर राइटर जो होते हैं वो जब भी पब्लिक को अपना अगर बताते हैं कि आप इस कंपनी के शेयर खरीदो, तो इसका मतलब कि ये एक तरह से गारंटी देते हैं कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। दैट मीन्स कि कंपनी लॉस में नहीं जाएगी, आपका पैसा कहीं ख़राब नहीं होगा। तो एक तरह की एश्योरेंस देते हैं अंडर राइटर पब्लिक को, और कंपनी के लिए अमाउंट लेकर आते हैं, अब जनरल पब्लिक लेकर आते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट करें, राइट। इसको ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आप गूगल पे डालेंगे ना, तो आपको एक परफेक्ट डेफिनेशन मिल जाएगी अंडर राइटर की, बट यहाँ पर इतनी ही रिक्वायरमेंट है कि आपको ये समझ आना चाहिए अंडर राइटर कौन है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है और उसको प्रमोट किया जाता है तो कुछ खर्चे होते हैं, राइट। जैसे कि उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, पैम्पलेट छपवानी है, या फिर इंटरनेट पे एडवर्टाइजमेंट देनी है। तो जब बिजनेस स्टार्ट होता है उस टाइम पर जो प्री मतलब स्टार्टिंग के जो खर्चे होते हैं उनको कहा जाता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में, जर्नल एंट्रीज पर आते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि प्रोमोटर्स को कुछ शेयर इशू किए गए हैं, राइट। शेयर्स इशू किए गए हैं, तो सबसे पहले प्रोमोटर की जो फर्स्ट एंट्री आप करोगे वो होगी
क्यों इशू किए गए होंगे? क्योंकि इन प्रमोटर ने इस बिजनेस के प्रमोशन में हेल्प की है। दैट मीन्स कि स्टार्टिंग में कुछ कंपनी के खर्चे हुए होंगे, राइट। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी यहाँ पर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, या फिर इनको आप इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोमोटर्स। अब प्रोमोटर्स वो पर्सन जिन्होंने प्रमोट किया, उनको भी कंपनी कुछ शेयर इशू करके दे रही है। तो स्टार्टिंग में ये ड्यू की एंट्री है, ड्यू की एंट्री, इसीलिए प्रमोटर वो पर्सन जो है वो क्रेडिट में है, राइट। अब कितने के शेयर्स इशू किए हैं? तो लिखा हुआ है कि 50,000 के शेयर्स, और एक शेयर है 10 रुपीज़ का। दैट मीन्स 5 लाख रुपए के शेयर इशू कर रही है कंपनी प्रोमोटर्स को, राइट। तो यहाँ पर तो शेयर इशू हो गया। अब नरेशन क्या लिखेंगे? अमाउंट ड्यू टू प्रोमोटर्स, अमाउंट ड्यू है प्रोमोटर्स का। अभी ये ड्यू की एंट्री है, प्रोमोटर्स को अभी पैसे मिले नहीं हैं, अभी शेयर इशू नहीं किए गए, अभी ये ड्यू है। सो अमाउंट ड्यू टू प्रोमोटर्स, और क्यों? क्योंकि फॉर देयर सर्विसेज, जो भी उन्होंने कंपनी के सर्विसेज प्रोवाइड की हैं उसके लिए, राइट। अब यहाँ सेकेंड एंट्री आ जाती है। सेकेंड एंट्री में हम प्रोमोटर्स को डेबिट करेंगे, तो यहाँ पर अब हम उनके लिए शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो सेकेंड एंट्री हो जाएगी प्रोमोटर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर शेयर इशू कर दिए, प्रमोटर्स को शेयर दे दिए, राइट। तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट कितना है? 5 लाख रुपीज़। नेक्स्ट आ जाते हैं नरेशन पे कि अब यहाँ नरेशन क्या आएगी? सो नरेशन आएगी कि यहाँ पर इशू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स, शेयर्स टू प्रोमोटर, यहाँ पर शेयर इशू किए जा रहे हैं प्रोमोटर को, राइट। अब ये तो हो गई प्रोमोटर की बात। अब आ जाते हैं अंडर राइटर पे। अंडर राइटर जो गारंटी देते हैं कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, राइट। तो कंपनी के लिए वो पब्लिक लेकर आ रहे हैं, अमाउंट लेकर आ रहे हैं, तो कंपनी अंडर राइटर्स को भी कुछ शेयर्स देती है। तो यहाँ से अब इसी क्वेश्चन की थर्ड एंट्री और अंडर राइटर से रिलेटेड फर्स्ट एंट्री आप मान सकते हैं। सो पहले ड्यू की एंट्री होगी। सो अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू अंडर राइटर। अंडर राइटर मतलब पर्सन की बात हो रही है, अंडर राइटर अकाउंट, यहाँ पर मतलब पर्सन की बात हो रही है। तो पर्सन अभी क्रेडिट है, दैट मीन्स कि ये ड्यू की एंट्री है। और कितने शेयर इशू किए गए हैं? 20,000 के, राइट। और नरेशन हम लिख देते हैं अब यहाँ पर अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू। देखिए अंडर राइटर को अगर आप ब्रोकर बोले ना, तो ब्रोकर वर्ड यूज़ नहीं होगा। ब्रोकर मतलब ये होता है कि सिर्फ वो आपके पास पब्लिक लेकर आ रहे हैं कि आप इस कंपनी के शेयर्स खरीदो। लेकिन अंडर राइटर्स वो होते हैं जो साथ में गारंटी देते हैं पब्लिक को कि अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा नहीं डूबेगा। तो कंपनी से भी वो कुछ शेयर, कुछ प्राइस लेते हैं, और अगर इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो पब्लिक को भी, तो थोड़ा बहुत अमाउंट उनसे भी ले सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट आ गए यहाँ पर अंडर राइटिंग कमीशन। अब ये ड्यू है इसीलिए अंडर राइटर जो है पर्सन ये अभी क्रेडिट में है। अब जब रिसीव की एंट्री होगी, जब वो शेयर रिसीव करेगा, तो यहाँ हो जाएगा अंडर राइटर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आई होप ये विजिबल हो आपको, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और कितने के शेयर इशू किए हैं? 20,000 के। तो यहाँ पर हो गया 20,000। और नरेशन आप लिख सकते हैं इशू ऑफ शेयर्स टू अंडर राइटर, राइट।